चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग पंचवर्षीय योजना का पूरा लगाएँगे टेस्ट, जिसमें देख सकते हैं पूरा पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन बनता भी है। देख सकते हैं लगभग क्वेश्चन आपको इसमें 40 के आसपास देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, सॉरी 36 क्वेश्चन है। तो लगभग 36 के क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग पूरा पंचवर्षीय योजना को खत्म करते हैं और एक-एक करके पूरा क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए, किस समिति किस समिति ने पंचायती राज संवैधानिक की दर्जा की अनुशंसा की है? तो ये की है एल एम सिगवन्नी समिति। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। बिहार में पंचवर्षीय योजना कितने स्तर पर लागू हुआ था? ये हुआ था 3 स्तर पर लागू। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्वशासन पूछ रहा है, ठीक है? ये किसे कहा जाएगा? बताइए स्वशासन। ये कहा जाएगा रिपन को। हड़प नीति लाया था डलहौजी, ठीक है? लिट्टन तो रोक लगाया था, ये खराब था। रिपन उसको किया था। ब्लेचली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। भारत संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद राज्य की चर्चा है? तो इसका कहाँ चर्चा है? भाग कितना में चर्चा है? तो भाग 9 में इसका चर्चा है। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन-सी संस्था कार्य करती है? तो निम्न स्तर पे कौन-सी होगी? ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम के बाद पंचायत आता है, पंचायत के बाद जिला आता है, ठीक है? तो ग्राम हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो बताइए किसके पर लागू किया था? तो बलवन राय मेहता समिति के आधार पर लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का पूर्ण किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 243 में नहीं किया गया है, ये 40 में किया गया है, क्योंकि नीति आयोग जो इसमें है ना, डीएसपी, तो वो इस पे किया गया है, तो वो 40 से स्टार्ट होता है ना, 32 से स्टार्ट होता है। पंचायती व्यवस्था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद से किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 243 से किया गया है। देखिए यहाँ संवैधानिक दर्जा है, लेकिन वर्नर पूछ रहा है तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पंचायती दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पंचायती दिवस जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज्य अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लॉर्ड रिपन स्वशासक का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपन कब दिया था? वो दिया था 1882 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। और अस्थाई स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो किसने कहा था? लॉर्ड पाइरस ने कहा था। पंचायती राज व्यवस्था को किस देश से प्रेरित है? ये किस देश से प्रेरित है? तो ये आपका पूर्वी सोवियत संघ से प्रेरित प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गए थे? पंचायत का सर्वप्रथम चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करती है, तो ग्राम पंचायत की किस स्तर पर कार्य करती है? तो किस स्तर पर काम करेगी? तो ग्राम में ही ना करेगी। पंचायत समिति का अध्यक्ष को कहा जाता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आपका प्रमुख। तो वो गांव का प्रमुख है, तो पंचायत इस तरह से याद रख सकते हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवन राय समिति ने कब किया था? तो ये कब किया था? आपका ये हम लोग 1957 में किया था। 1957 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है
तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? 20 ही होगा ना। सबका 5 ही है, तो सबका 5 ही होगा। 11वीं अनुसूची के पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो कुल कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषयों को रखा गया है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो ये कितनी उम्र की पूरी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ग्राम पंचायत का उल्लेख उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी मैंने बताया था ना, नीति निर्देश तत्व में किया गया है, जो कि 51 तक चलता है ना, उसमें किया गया। आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आ गया है 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न अंगों को निगरानी कौन करता है? तो ये निगरानी करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो मेयर होता है। ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायत में आय का स्रोत जो है वो मेला एवं बाजार है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति के कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी आपका 2, बलवन किया था 3, ठीक है। तो अस्थाई शासन की शक्ति किसके द्वारा प्रस्त होती है? तो ये किसके द्वारा प्रस्त होती है? संविधान के द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों के महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? तो सब में देखिए 243 दे दिया है, जानबूझ के दिया है कि गलत करे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपको रखना है गारंटी कहाँ देता है। तो गारंटी कहाँ देगा? ये 243 का घ में गारंटी देता है, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये किस समिति पर लागू किया था? के एम मूसी समिति पर लागू किया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम भारत के कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? आपका 2 अक्टूबर 1952 को लागू कर दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को वास्तविकार किससे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बलवन राय मेहता समिति को माना जाता है। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो ये किस सूची में रखा गया है? ये रखा गया है राज्य की सूची में रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन कब किसके द्वारा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। वहां से जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।